हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आप सभी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं ये सिर्फ जितने सारे मेरे मकाउत के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में भी नहीं, बाकी जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं उन लोगों के स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने जा रहा है, तो स्पेसिफिकली आप लोगों का तीन जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने रेज़ किए हैं। तो मुझे लगा कि ये तीन क्वेश्चन का सवाल आप लोगों को देने बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। दूसरा वाला जो है, विल इवेंट सेमिस्टर्स हेल्ड एज शेड्यूल्ड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिसंबर है और फिर जून में जो एग्ज़ाम शेड्यूल जैसे होता है, तो होगा क्या? क्योंकि अभी अप्रैल महीने में, अगर मार्च में ख़त्म होता है कुछ यूनिवर्सिटी का और मकाउट का, अगर प्रैक्टिकल और सेशनल मिला के अगर अप्रैल में ख़त्म होता है 5 तारीख को जाके, फिर कब स्टार्ट होगा आपका नया सेशन? ये एक बड़ी क्वेश्चन है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा फिर? क्योंकि अभी आप लोग इवेंट सेमेस्टर्स में जाएंगे, उसका मतलब यही है कि जितने सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि 3 साल का, अगर यानी कि 3 साल का कोर्स हो आपका, तो फिर आप फाइनल ईयर में पहुंच जाएंगे। तो फिर अगर 4 साल का कोर्स हो तो फिर 4 साल के लिए फाइनल ईयर में पहुंच रहे हैं। तो अभी आपका लास्ट जो सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके साथ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत देर से बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मकाउट के स्टूडेंट्स एज वेल एज कुछ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी और वर्धमान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में भी, जिन लोगों का 1+1+1 था, ऐसा कुछ आके पूछे हैं मुझे कि कब होगा, ये कब क्लियर होगा। तो चलिए मैं आज आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, ये मैं कह सकता हूँ आप लोगों का इस साल कोई समर वैकेशन ऐसा कुछ सोचिए कभी नहीं, क्योंकि कोई इसमें चांस ही नहीं है। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, उसके मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन शायद, या मैक्स टू मैक्स ही मैं कह सकता हूँ 7 डेज, यानी कि 7 दिन तक मैक्सिमम हो सकता है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि 7 दिन आपको मिलेगा। उससे पहले ही आपका जो क्लास है, या ब्लेंडेड मोड में, जैसे कि जिसने कहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, तो ऑफलाइन यहाँ पे एक सवाल या प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि अप्रैल में वोट है, इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में। तो मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन चालू हो पाएगा। बहुत सारा जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तो ऑनलाइन अभी चलेगा। लेकिन हाँ, वंस द इलेक्शन इज़ ओवर, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विल ट्राई टू अरेंज। और उसके साथ ये एक कोविड का अगर मगर लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसको देखते हुए ये लोग कोशिश करेंगे कि कब स्टार्ट किया जाए ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के बारे में अभी कुछ कहना एकदम ही लाजमी नहीं होगा। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप सभी लोगों का, या सॉरी, ऑनलाइन जो है क्लासेस, वो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों का चलता रहेगा। दूसरा वाला जो है, ये क्वेश्चन है कि आपका जो इवेंट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, वो इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्या जून पे जाके ही होगा? तो देखिए, अप्रैल में अगर ख़त्म हो रहा है, किसी का मार्च में ख़त्म हो रहा है, किसी का अप्रैल में, तो इसके चलते ये कितना जल्दी सिलेबस जो है ख़त्म किया जा सकता है ऑनलाइन मोड पे। और अगर ऑफलाइन बाद में चालू हो, तो अगर चालू हो तो, मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें बहुत सारा अगर मगर है, तो अगर चालू होता है तो देखा जाएगा कि कैसे ये जो है इसको निपटाया जाए, और जो सिलेबस है उसको कवर अप किया जाए। तो फिर स्टूडेंट्स लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हैं जिन लोगों के साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उन लोगों का प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं शायद। तो उसमें भी ये उन लोगों को पिछला और जो करंट सेमेस्टर आने वाला है, इवेंट सेमेस्टर, उसको कोप अप करना है। तो जून में लग तो नहीं रहा है कि हो पाएगा, तो थोड़ा डिले होगा। कितना डिले होगा अभी ये टाइम ही बताएगा। और इसके साथ जो तीसरा वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट बैकलॉग पेपर्स। तो ये बैकलॉग पेपर्स मैंने आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, बैकलॉग पेपर्स जो है, ये नोटिफिकेशन जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी जो जैसे वर्धमान यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए नोटिस
अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, शायद क्योंकि आज मैंने देखा कि सीबीसीएस का जो यूजी का जो है उसका पोर्टल फिर से वर्धमान यूनिवर्सिटी का ओपन हो गया है। मैंने नहीं दिया इसलिए क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स देखते हैं, तो मैं देता नहीं हूँ अभी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहूँगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, इलेक्शन ओवर हो जाने के बाद आप लोगों का कुछ शायद नोटिफिकेशन आ जाए। और मकाऊ के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा वही एक सेम जिन चीज़ के थोड़ा वेट कर जाइए, आप लोगों का नोटिस बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो नोटिस इसीलिए ये अटका हुआ है कि इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि बहुत सारा रूल्स यहाँ पे लागू होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास तो जो स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उसका ऑप्शन है ही, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपका जो स्पेशल स्पेसिफिकली जो मकाउत के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हो जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। और पास आउट जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा यू नीड नॉट टू वरी। जिन लोगों का इवेंट सेमेस्टर का है, जब इवेंट सेमेस्टर होगा तो शायद उसी के साथ ये लिया जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी आप जानते हैं बहुत ही कंसिडरेट यहाँ पे है, तो कंसिडर कर रहे हैं। और अगर कोई दूसरा हल निकलता है तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिनाथ यूट्यूब चैनल। इफ़ यू like this channel, please do share. Thank you very much.